आर्मी चीफ पर साबिक फौजी अफसरान और सिपाहियों का मुकम्मल एतमाद का इजहार। जनरल आसिम मुनीर का पाक फौज के साबिक अफसरान के एजाज में इस्तकबालिया। ISPR के मुताबिक जश्न आज़ादी के मौके पर होने वाली तकरीब में रिटायर्ड फौजी अफसरान और सिपाहियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने रिटायर्ड एहलकारों की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ का कहना था, साबिक फौजी पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करते रहें। रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान मुल्क की तरक्की के लिए मुत्तहिद रहें। जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से झड़प में शहीद फौजी जवानों की तदफीन। 13 अगस्त को होने वाली झड़प के शोहदा को उनके आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द-ए-खाक किया गया। शोहदा में हवलदार निसार हुसैन शहीद, नायक राशिद गुल शहीद, सिपाही उस्मान रफाकत शामिल। नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, शोहदा के लवाहिकीन की शिरकत। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मादरे वतन से दहशतगर्दी की लानत को हर कीमत पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। कलदम बलोच दहशतगर्द तंजीम बलोच रिपब्लिकन आर्मी के 2 अहम दहशतगर्दों की खुफिया बातचीत मंजर आम पर आ गई। टेलीफोन कॉल में दोनों दहशतगर्द ब्राह्मदाग बुगटी और महरंग बलोच के धरनों के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के दौरान दहशतगर्द सब्जाल दूसरे दहशतगर्द लिगारी चुंदरजई से कह रहा है, मैं व्हाट्सएप के नेटवर्क पर गया हूँ, सरदार साहब के साथ राबता किया है, धरना जारी है। महरंग के इस धरने में हमारा अली नवाज खुश नहीं है। सब्जाल कहता है, पुलिस और 5 खास आदमियों को हम मुआफ नहीं करेंगे। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ऑडियो कॉल ने महरंग बलोच की दहशतगर्दों के लिए सहूलतकारी और असली एजेंडे को बेनकाब कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस सूबे में अमन व अमान के क़याम के लिए कोशां हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। डिप्टी कमिश्नर पंजगूर का कत्ल अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत है। वाक़या रियासत के खिलाफ साजिश है, जल्द जिम्मेदारों तक पहुँचाएंगे। शहीद के अहले खाना की मुकम्मल सरपरस्ती की जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अहम मुशावरती इजलास जारी। इजलास की सदारत नून लीग के सदर नवाज शरीफ कर रहे हैं। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, CM पंजाब मरियम नवाज और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार शरीफ। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। इजलास के एजेंडे में अवामी रिलीफ और बिजली की कीमतों में कमी के लिए मुशावरत भी शामिल। स्पीकर पंजाब असेंबली कहते हैं, फैज हमीद के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले, ये इदारे का अंदरूनी मामला है। इदारे ने फैज हमीद की गिरफ्तारी की खुद दस्तावेज जारी की। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर का कहना था कि पाक आर्मी एक मजबूत इदारा है। फैज हमीद का ट्रायल फौज का अंदरूनी मामला है। बानी PTI की रिहाई के लिए कोशिश जारी रहेगी। अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट को हिरासत में ले लिया गया। मोहम्मद अकरम को इख्तियारात से तजावुज़ पर तहवील में लिया गया। बानी PTI के लिए पैगाम रसानी का भी इल्ज़ाम। IG जेल खाना जात पंजाब को गिरफ्तारी से आगाह कर दिया गया। तहकीकात के बाद महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना समाअत कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का आलूदगी से पाक पंजाब का विजन 2028 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से 70 PM तक लाने का हदफ। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की जेर सदारत 4 अहम सेक्टर्स पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के आला सतह के वफ्द की भी शिरकत। लाहौर में स्मोक के खात्मे के लिए मुअस्सर और काबिल अमल रोड मैप का जायजा लिया गया। सदर ने खेलों से वाबस्ता 7 शख्सियात के लिए सिविल एजाजात की मंजूरी दे दी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज दिया जाएगा। कोहपेमा मुराद सतपारा के लिए बाद अज मर्ग सितारा इम्तियाज का ऐलान। ब्लाइंड क्रिकेटर आमिर अशफाक को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस
कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील बट को तमगा इम्तियाज से नवाजा जाएगा। स्क्वाश के साबिक खिलाड़ी मकसूद अहमद, रेसर नादर मक्सी और कबड्डी प्लेयर रहमान इश्तियाक को तमगा इम्तियाज देने की मंजूरी। अरशद नदीम ने मुल्क के लिए तारीखी कारनामा अंजाम दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। अरशद नदीम बोले, 2032 के ओलंपिक्स में भी खेलूंगा और कामयाब हूंगा। कराची में भी एकेडमी कायम करने की कोशिश करूंगा ताकि नौजवानों को तरबियत दी जा सके। IT कोर्स करने वाले बच्चों के लिए 100 लैपटॉप देने का ऐलान। पाकिस्तान के लिए 40 साल बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम की दुनिया भर में धूम। कौमी हीरो की रिकॉर्ड साज कारकर्दगी की वीडियो पेरिस ओलंपिक्स के अहम लम्हात में शामिल। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने वीडियो जारी कर दी। बच्चों की मौज मस्ती खत्म। पंजाब और सिंध में गर्मियों की तातीलात के बाद तालीमी इदारे खुल गए। सरकारी और निजी स्कूल्स में मामूल के मुताबिक तदरीसी अमल शुरू। स्कूलों के औकात-ए-कार और हफ्तेवार छुट्टी की पॉलिसी में तब्दीली। पंजाब में हफ्तेवार 2 रोज छुट्टी का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल कल से खुलेंगे। मुल्क के कई इलाकों में बादलों और काली घटाओं के डेरे। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की 18 अगस्त तक मुल्क के मुतादिद शहरों में तूफानी बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। मुतालिका इदारों और इंतजामिया को अलर्ट जारी। भिम्बर आज़ाद कश्मीर की तहसील समाहनी में लैंड स्लाइडिंग। मीरपुर समाहनी रोड मुकम्मल बंद, जमीनी रास्ते मुनक़ता। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर का यौम आज़ादी पर एक बार फिर गजा के मजलूम फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती। ब्लू टाउन लाहौर में मेगा बैलेटिंग की तकरीब से साद नज़ीर का खिताब। बोले, गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी है। मुत्तहिद न होने के बायस मुस्लिम उम्मा मुश्किलात का शिकार है। मुत्तहिद ना हुए तो अगला टारगेट हम भी हो सकते हैं। पाकिस्तान को मजबूत करने और पाक फौज के पीछे खड़े होने का वक्त है। अल्लाह ने ताकतवर मुसलमान को पसंद फरमाया है। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी चौधरी साद नज़ीर और ग्रुप चेयरमैन चौधरी नज़ीर अहमद ने परचम कुशाई की और केक काटा। उम्मत पे ये कड़ा वक्त इस बात की निशानदही है कि अगर आप अब भी इकट्ठे नहीं हुए तो अल्लाह की कसम अगले टारगेट्स आप लोग हैं। पूरी मुस्लिम दुनिया में एक पाकिस्तान सिर्फ वाहिद इस्लामी रियासत है जो अपनी एटॉमिक कैपेसिटी की वजह से बची हुई है। ये जो इस मुल्क में पिछले 5-7 साल में ये खबासत फैलाई जा रही है और अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ अपनी आवाम को खड़ा किया जा रहा है, आप सब ने इसकी नफ़ी करनी। बेरहम सहूनी फौज की बर्बरियत ना रुक सकी। खान यूनिस, रफा, जबालिया, दीरुल बला समेत कई मकामात पर हमले। 24 घंटे में मज़ीद 30 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल। औरतों बच्चों समेत जंग के शोहदा की तादाद 39,970 से तजावुज़ कर गई। अमरीकी इदारे ने गजा में कहत के खदशे का इजहार कर दिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का जंग बंदी मुज़ाकरात में रूस को शामिल करने का मुतालबा। जंग बंदी मुआहिदा हुआ तो ईरान इसराइल पर हमला नहीं करेगा। अमरीकी सदर जो बाइडेन का दावा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं किसी दबाव में नहीं आएंगे, अपने मेहमान की शहादत का बदला लेंगे। इसराइली हमले का जवाब देने के लिए ईरानी अफवाज की जंगी मशकें। सजा याफ्ता शख्स को वजीर बनाने पर थाईलैंड की अदालत ने वजीर आजम को ओहदे से बरतरफ कर दिया। वजीर आजम सुरैथा थाविसेन ने माजी में सजा याफ्ता वकील को काबीना में वजीर बनाया था। वजीर आजम का कहना था ईमानदारी से अपना काम किया, लेकिन अदालती फैसले को कबूल करता हूँ।